नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एमडी एकेडमी में स्वागत है। मैं अमन तिवारी आप लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा डिटेल के साथ में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास, जैसा कि हमारा इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके जनक कौन है और हमारे इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है। हम पहले बेसिक जानकारियां जानेंगे, फिर उसके साथ साथ धीरे लेवल टू लेवल बढ़ते चलेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं हमारा इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो जो हमारा इतिहास है, इस शब्द की उत्पत्ति यूनान के, कहाँ की, यूनानी ग्रीक भाषा हिस्टोरिका से हुई थी। किससे हुई थी? यूनानी ग्रीक भाषा हिस्टोरिका से हुई थी। और जो हमारा इतिहास है, इसके जनक कौन कहे जाते हैं? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। किसे कहते हैं इतिहास के जनक? हेरोडोटस को। अब आइए जानते हैं कि हमारा जो इतिहास है, इसकी शाब्दिक मतलब कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है। तो हमारा जो इतिहास है, इसका संधि विच्छेद हम इति धन हास के रूप में करते हैं। किसके? इति धन हास। जैसा कि ये देखिए, हमारा इतिहास का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? इति धन हास, ये हो गया। तो आप जानते हैं कि इति का मतलब क्या है और हास का मतलब क्या है। तो जो हमारा इति है, इसका मतलब क्या है? ऐसा ही। इति का मतलब क्या है? ऐसा ही। और जो हमारा हास है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर हुआ था। ठीक है, इत का मतलब ऐसा ही और हास का मतलब निश्चित तौर पर हुआ था। तो ठीक है, ये हो गया हमारा इतिहास का शाब्दिक अर्थ और इसका संधि विच्छेद। तो जो हमारा इतिहास है, इसमें हमको स्रोत भी चाहिए और इसके प्रभाव भी चाहिए। तो जो हमारा स्रोत है, आज हम पहले जानेंगे स्रोत, फिर उसके साथ में धीरे धीरे इम्पैक्ट भी जानेंगे। तो ये जानते हैं कि हमारा स्रोत क्या है इतिहास जानने के। तो जो हमारा इतिहास जानने के स्रोत हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत है, विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं जिनको हम जानेंगे। तो जैसे हमारा पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत। तो जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत हैं, जैसा कि मैंने बताया, पहला है हमारा पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत, मतलब कि पुरातात्विक स्रोत के अंदर हम विभिन्न प्रकार के स्रोत ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास को जानेंगे या इतिहास जानने के स्रोत हमारे लिए बनेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पहला आता है हमारा अभिलेख, दूसरा है मुद्रा, तीसरा है भवन और चौथा जो हमारा है चित्रकला, पांचवा मृदभांड और छठा क्या है? मुहरे। यानी कि हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत इन 6 प्रकार के स्रोतों से प्राचीन भारतीय इतिहास जानेंगे। फिर उसके बाद हमारा दूसरा क्या था? साहित्यिक स्रोत। तो अब हम जानेंगे कि हमारा साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम कितने प्रकार के साहित्यों से अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को जानेंगे। तो हम 2 प्रकार के साहित्य, कितने प्रकार के साहित्य को? 2 प्रकार के साहित्य। पहला क्या है? भारतीय साहित्य और दूसरा क्या है? विदेशी साहित्य। पहला भारतीय साहित्य, दूसरा विदेशी साहित्य। इन दोनों साहित्यों के माध्यम से हम प्राचीन भारतीय इतिहास जानेंगे, यानी कि साहित्यिक स्रोत के माध्यम से हम भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य, इन दोनों के साहित्यों के माध्यम से हम प्राचीन भारतीय इतिहास जानेंगे। तो ये हो गया हमारा साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत। तो अब आइए जान लेते हैं कि हमारा जो भारतीय साहित्य है और विदेशी साहित्य है, इन दोनों के अंतर्गत हम किन किन साहित्यों से, किन किन स्रोतों से इतिहास को जानेंगे। तो जो हमारा है भारतीय साहित्य, इसके अंतर्गत हम पहला धार्मिक साहित्य जानेंगे, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य और तीसरा है लौकिक साहित्य। यानी कि हम भारतीय साहित्य के माध्यम से धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और लौकिक साहित्य को जानेंगे। इनके माध्यम से हम भारतीय साहित्य जानेंगे और भारतीय साहित्य के माध्यम से साहित्यिक स्रोत और इसके माध्यम से हम प्राचीन भारतीय इतिहास जानेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद हमारा जो है विदेशी साहित्य, क्या है? विदेशी साहित्य। तो आइए जानते हैं कि हम विदेशी साहित्य के अंतर्गत किन किन लेखकों का अध्ययन करेंगे, किन किन लेखकों के माध्यम से हम प्राचीन भारतीय इतिहास जानेंगे। तो पहला हमारा है यूनानी लेखक, दूसरा है हमारा चीनी लेखक और तीसरा क्या है? अरब लेखक। यानी कि हम इन तीनों लेखकों के माध्यम से हम विदेशी साहित्य को जानेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा विदेशी साहित्य। तो आइए अब चलते हैं हमारा धार्मिक साहित्य के अंतर्गत, क्योंकि भारतीय साहित्य के अंतर्गत हमने बताया 3 साहित्य आते हैं। तो अब हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के साहित्यों का अध्ययन करेंगे, उनके माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास जानेंगे। ठीक है, तो जो हमारा धार्मिक साहित्य है, इसके अंतर्गत हम ब्राह्मण साहित्य और ब्रह्मोत्तर साहित्य का अध्ययन करेंगे। किसका? ब्राह्मण साहित्य और ब्रह्मोत्तर साहित्य का। तो जो हमारा पहला ब्राह्मण साहित्य, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? यानी कि
इसके अंतर्गत हम किन प्रकार के स्रोतों के माध्यम से अपना इतिहास जानेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम पहला जानेंगे बौद्ध साहित्य, दूसरा जैन साहित्य और तीसरा संगम साहित्य। ठीक है, पहला क्या है हमारा, पहला है फ्रेंड्स हमारा बौद्ध साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य और तीसरा है संगम साहित्य। हम ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत इन तीनों के माध्यम से धार्मिक साहित्य को जानेंगे और फिर धार्मिक साहित्य के माध्यम से भारतीय साहित्य, इसके माध्यम से साहित्यिक स्रोत और इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य में। अब आइए जानते हैं कि जो हमारा ब्रह्मोत्तर साहित्य है, हम इसके अंतर्गत कितने प्रकार के यानी कि किन किन स्रोतों के माध्यम से हम अपना प्राचीन भारतीय इतिहास जानेंगे। तो हमारा जो है, हम इसके अंतर्गत ऋत और स्मृत, यानी कि हम इसके अंतर्गत दो प्रकार के, पहला है ऋत और दूसरा है स्मृत, इन दोनों के माध्यम से हम प्राचीन भारतीय इतिहास जानेंगे। तो हमारा जो ऋत के अंतर्गत आता है वेद, उपनिषद और वेदांग। क्या आता है, वेद, उपनिषद और वेदांग। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम स्मृत में चलते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम स्मृत के माध्यम से किन प्रकार के स्रोतों को जानेंगे और उन स्रोतों के अध्ययन के द्वारा हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को कैसे जानेंगे। तो हम स्मृत के अंदर रामायण और महाभारत को जानेंगे। ठीक है, किनको, रामायण और महाभारत को। तो फ्रेंड्स हमने ये देखा कि हमारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत हैं, हम इनको विभिन्न पार्टों में डिवाइड करके विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हम इनको जानेंगे। ठीक है, ये फ्रेंड्स जैसा कि अभी तक हमने भारतीय प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत जाने, अब हम क्या जानेंगे, इतिहास का वर्गीकरण। तो अब जानते हैं हमारा जो इतिहास का वर्गीकरण अब कितने भागों में किया गया है और हम इस वर्गीकरण के आधार पर कौन कौन से स्रोत जानेंगे और कैसे उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इतिहास का वर्गीकरण है, इसमें हमारा पहला क्या है, तो इतिहास के वर्गीकरण में हमारा पहला है क्या, उपनिवेशवादियों का आधार। ठीक है, तो अब जानते हैं हमारा दूसरा क्या होगा। तो जो हमारा दूसरा है वह हमारा दूसरा होगा समय के आधार पर। क्या, समय के आधार पर। ठीक है, आइए अब जानते हैं हमारा तीसरा क्या है। हमारा तीसरा क्या होगा, और जो हमारा वह तीसरा है, हमारा तीसरा क्या होगा, तो हमारा तीसरा होगा पौराणिकता के आधार पर। क्या, पौराणिकता के आधार पर। ठीक है, आइए जानते हैं हमारा चौथा क्या है। तो जो हमारा चौथा और आखिरी है, हमारा चौथा क्या है फ्रेंड, तो हमारा जो चौथा है वह है औजारों के आधार पर। क्या है, औजारों के आधार पर। हमने इतिहास का वर्गीकरण जाना। हम इतिहास का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 4 भागों में। कितने, 4 भागों में। पहला है उपनिवेशवादियों के आधार पर, दूसरा है समय के आधार पर, तीसरा है पौराणिकता के आधार पर और चौथा क्या है, औजारों के आधार पर। तो ये जो हमारे 4 प्रकार के आधार हो गए। अब हम इनमें से जानेंगे हम उपनिवेशवादियों के आधार पर कौन से काल का अध्ययन करेंगे, उसमें से किस प्रकार से कौन सा स्रोत हमें प्राप्त होगा और हम इतिहास कैसे जानेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारा पहला उपनिवेशवादियों के आधार पर जो है उसके अंदर हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा पहला है उपनिवेशवादियों के आधार पर। ठीक है, आइए देखते हैं उसके अंदर हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो पहला जो हमारा उपनिवेशवादियों का आधार है, इसके अंदर हम पहला अध्ययन करेंगे, पहला क्या अध्ययन करेंगे हम, हिंदू काल। क्या, हिंदू काल। ठीक है, और हमारा दूसरा क्या है फ्रेंड्स, हमारा दूसरा है मुस्लिम काल। क्या है, मुस्लिम काल। ठीक है, और जो हमारा तीसरा है, तीसरा क्या है फ्रेंड्स हमारा, तो हमारा तीसरा होगा सभ्य काल। तीसरा क्या होगा, सभ्य काल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3, किसमें, उपनिवेशवादियों के आधार पर हम 3 प्रकार के कालों का अध्ययन करेंगे, हिंदू काल, मुस्लिम काल और सभ्य काल। ठीक है, दूसरा क्या है, समय के आधार पर। ठीक है, समय के आधार पर। तो आइए जानते हैं इसके अंदर हम किन किन कालों का अध्ययन करेंगे। तो हम समय के आधार पर पहला हमारा होगा प्राचीन काल। क्या होगा, प्राचीन काल। ठीक है,
पहला अपना क्या होगा फ्रेंड, पहला अपना होगा प्राचीन काल, दूसरा क्या होगा मध्यकाल, दूसरा क्या होगा मध्यकाल, ठीक है। और हमारा तीसरा क्या होगा, पहला हो गया प्राचीन काल, दूसरा होगा मध्यकाल, तो हमारा तीसरा क्या होगा फ्रेंड, तो हमारा तीसरा होगा आधुनिक काल। क्या होगा, आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल। तो आप जानते हैं हमारे दो हो गए, पहला था उपनिवेशवादियों के आधार पर, दूसरा हो गया समय के आधार पर। तो आप जानते हैं हमारा तीसरा क्या है फ्रेंड्स, तो हमारा तीसरा है पौराणिकता के आधार पर। आइए हम जानते हैं उसके अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे, उसके अंदर उसके माध्यम से हम कौन कौन से स्रोत जानेंगे, ठीक है। तो जो हमारा तीसरा है पौराणिकता के आधार पर, ठीक है। तो आप जानते हैं हम इसके अंदर किसका अध्ययन करेंगे फ्रेंड, तो हम इसके अंदर करेंगे पहला सतयुग, सतयुग, ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा हमारा होगा फ्रेंड्स त्रेता युग, दूसरा क्या होगा त्रेता युग, ठीक है। हमारा तीसरा क्या होगा, तो हमारा तीसरा होगा द्वापर युग, द्वापर युग, ठीक है। तो हमारा चौथा क्या होगा, हमारा चौथा होगा कलयुग, क्या कलयुग, ठीक है। तो हम पौराणिकता के आधार पर इन 4 प्रकार के युगों का अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं हम औजारों के आधार पर इसके अंतर्गत हम क्या क्या जानेंगे। तो पहला हमारा क्या होगा औजारों के आधार पर, ताम्र पात्र, क्या होगा ताम्र पात्र, ठीक है। आइए जानते हैं हमारा दूसरा क्या होगा, पहला हो गया हमारा ताम्र पात्र, हमारा दूसरा क्या होगा पाषाण काल, क्या होगा दूसरा पाषाण काल। पहला हो गया ताम्र पात्र, दूसरा हो गया पाषाण काल। तो आप जानते हैं हमारा तीसरा क्या होगा, तीसरा जो होगा कांस्य काल, क्या होगा कांस्य काल, ठीक है। आप जानते हैं हमारा चौथा क्या होगा, तीसरा हो गया कांस्य काल, तो हमारा चौथा क्या होगा लौह काल, क्या होगा चौथा लौह काल, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने सेकेंड हेडिंग में हमने देखा इतिहास के वर्गीकरण में 4 प्रकार से इतिहास का वर्गीकरण किया गया है, और जो 4 प्रकार से इतिहास का वर्गीकरण किया गया है उसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कालों का वर्णन किया गया है, उसी के माध्यम से हम इतिहास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारी अगली हेडिंग क्या है, आइए देखते हैं अपनी अगली हेडिंग। हमारा अगली हेडिंग है अध्ययन स्रोत के आधार पर, क्या यानी कि अभी तक हमने इतिहास का वर्गीकरण किया, एशियन हिस्ट्री जानने के स्रोत जाने, अब हम अध्ययन के आधार पर जानेंगे इतिहास को कितने प्रकार के भागों में बांटा गया है, ठीक है, अध्ययन स्रोत के आधार पर। पहला तीसरी हेडिंग क्या है अपनी अध्ययन स्रोत, अध्ययन स्रोत। आइए जानते हैं इसके अंतर्गत हम क्या क्या जानेंगे, ठीक है। तो हमारा जो अध्ययन स्रोत है इसके अंतर्गत हम 3 प्रकार के पहले काल को जानेंगे, कितना 3 प्रकार, ठीक है। पहला क्या होगा हमारा प्रागैतिहासिक काल, क्या प्रागैतिहासिक काल। पहला हो गया। आइए जानते हैं हमारा दूसरा क्या होगा, तो हमारा दूसरा होगा आद्य ऐतिहासिक काल, क्या होगा आद्य ये दूसरा होगा। आइए जानते हैं हमारा तीसरा क्या होगा, तो हमारा तीसरा क्या होगा ऐतिहासिक काल, क्या होगा ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो आइए जानते हैं अध्ययन के स्रोत के आधार पर हम पहले 3 प्रकार के काल के जाने, अब हम इन 3 प्रकार के कालों के अंतर्गत क्या क्या जानेंगे, आइए अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा प्रागैतिहासिक काल, इसके अंतर्गत हम क्या क्या जानेंगे, तो इसके अंतर्गत हम पहला जानेंगे पूर्व पाषाण काल, क्या जानेंगे पूर्व पाषाण काल, ठीक है। पहला हो गया हमारा पूर्व पाषाण काल, दूसरा क्या होगा हमारा मध्य पाषाण काल, क्या होगा मध्य पाषाण काल, तीसरा क्या होगा हमारा नवपाषाण काल, क्या होगा नवपाषाण काल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला। आइए जानते हैं दूसरा क्या होगा, इसके अंतर्गत हम क्या क्या जानेंगे, तो हमारा दूसरा क्या है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है।
आप जानते हैं इसके अंतर्गत हम क्या क्या जानेंगे, तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे पहला सिंधु सभ्यता, और दूसरा क्या जानेंगे हम, वैदिक सभ्यता। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा। आइए जानते हैं हमारा तीसरा क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या जानेंगे, तो हमारा तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है फ्रेंड्स, ऐतिहासिक काल। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या जानेंगे, आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत हम पहला जानेंगे विदेशी मंत्रियों का विवरण। क्या, विदेशी मंत्रियों का विवरण। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला हम क्या जानेंगे, विदेशी मंत्रियों का विवरण। आइए जानते हैं तीसरा क्या जानेंगे, दूसरा, तो दूसरा हमारा होगा विदेशी लेखकों का विवरण। क्या होगा, विदेशी लेखकों का विवरण। ठीक है, ये हो गया पहला विदेशी मंत्रियों का विवरण, और दूसरा हो गया विदेशी लेखकों का विवरण, और तीसरा क्या जानेंगे, मौर्य काल। क्या जानेंगे तीसरा, मौर्य काल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने भारतीय प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत जाने, दूसरा प्राचीन भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया, और तीसरी हेडिंग हमारी क्या थी, अध्ययन स्रोत के आधार पर हमने भारत के इतिहास को जाना। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना है। अब हम कल स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने पहले हेडिंग में अपना क्या बताया था, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, उसके अंदर क्या था, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। तो अब इसके आधार पर, इसके अंतर्गत अब हम जितनी भी अभी तक हमने स्रोतों का अध्ययन किया, अब हम उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।